अगले पंचवर्षीय में बच्चों जी आए थे। अगले पंच यानी 5 साल पहले। हाँ, स्कूल में आए थे। हम उनसे यही आग्रह किए कि आप निर्दलीय भी खड़ा हुए तभी आपको वोट दे दिया, और लगातार कुरियानी का आदमी आपको ही वोट देता रहा। काहे दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि मान लिया आप बीजेपी के साथ हैं, इसलिए यहाँ का आदमी लोग बीजेपी को वोट देना चाहता है तो दे रहा है आपको वोट, लेकिन कम से कम कुरियानी का कुछ काम कीजिए जो जनता के नजर में रहे। यादव समाज इनको करेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, लोगों का दुख सुख में हमेशा रहता है तैयार, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, एसपी हो, डीएम हो, थाना प्रभारी हो, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए काम करते हैं। राजेश रंजन के बता दें कि जाति समीकरण के अनुसार भी करीब 80-85 हजार वोट बैंक यहाँ पर यादवों का है। और इसके अलावा बता दें कि अलग जाति कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो बनिया समाज के लोग हैं, जो कि बेस वोट बैंक है बीजेपी का, उसमें से जो है राजेश रंजन के प्रति आकर्षण बढ़ गया है। बढ़ने का 2 कारण है। देखिए, जब कोई विधायक क्षेत्र में काम नहीं करता है, चाहे किसी बड़े दल का नेता हो, तो उसका 30% वोट कट जाता है। जैसे देखिए, ये सब भी वोट दिए हैं बीजेपी को, लेकिन अब हम नहीं देंगे क्योंकि विधायक जी आते नहीं है, न फोन उठाते हैं, न यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं। इससे लोगों में आक्रोश है कि विधायक जी आते हैं। क्या बार आते हैं? बराबर आते हैं। तो समस्या आपकी देखते हैं? कोई समस्या नहीं कोई है। लोग कहते फोन नहीं उठाते। तब फोन उठाते हैं? क्या जानते हैं? फोन उठाते हैं विधायक जी? जो काम करता है। अच्छा, आप बताइए कौन कौन काम किया? तो आप भी आते हैं। हमारे गांव में दुर्गा पूजा होता है, उसमें चंदा देते हैं, बराबर आते हैं। हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बराबर आते हैं। उनकी इससे कहना है, इन लोगों का कहना है कि काम, जैसे कि इनका काम वो कौन करे? उनका काम क्या है? ट्रांसफार्मर जल गया, किसान का खेती नहीं हो, सब देता है, सब देता है। सब चलिए, और लोग हैं हमारे साथ, बैठ जाते हैं। चलिए, हम हो गया, सबका अपना अपना विचार होता है। देखिए, सभी अपने अपने विचार से अवगत करते हैं। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सा काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है? अगले पंचवर्षीय में बच्चों जी आए थे। अगले पंच यानी 5 साल पहले। हाँ, स्कूल में आए थे। हम उनसे यही आग्रह किए कि आप निर्दलीय भी खड़ा हुए तभी आपको वोट दे दिया, और लगातार कुरियानी का आदमी आपको ही वोट देता रहा। काहे दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि मान लिया आप बीजेपी के साथ हैं, इसलिए यहाँ का आदमी लोग बीजेपी को वोट देना चाहता है तो दे रहा है आपको वोट, लेकिन कम से कम कुरियानी का कुछ काम कीजिए जो जनता के नजर में रहे। आप आगे बार कहे कम से कम इतना काम कर दिए कि हम लोगों के पास मसान है जो अपने निजी पैसा से लगभग 1 कट्ठा भरे हैं, उसमें कुछ सहयोग कर दीजिए, कम से कम 1 कट्ठा भर दीजिए। कहे कि नहीं हम भर देंगे, लेकिन इस पंचवर्षीय में उनके नजदीक एक रोज पार्लियामेंट के चुनाव में आए थे तो हम उनसे कहे थे, अशोक जी भी थे, उनके सामने में हम कहे कि आज चुनाव है तो आज दोनों आदमी आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद अभी तक इतना समय, लगभग 4 साल समय बीत गया, लेकिन न अशोक जी को देखे और न आपको देखे। तो न हम बराबर आते हैं, हम के बराबर आते हैं। इलेक्शन के टाइम में तो आप खेत में जाते हैं घूमने के लिए, खेते अभी जो है सो मान लीजिए कि कुरियानी गांव में अभी तक वोट देने, यानी कि शमशान की जो जमीन थी जिसको मिट्टी भरने के लिए आपने कहा था, तो मिट्टी भरना कितना लगेगा? बहुत से बहुत 25-50 हजार। तो ये भी काम नहीं। अभी तक कुरियानी गांव में हम लोगों का जैसे अनुभव है कि लगभग हम लोग 1967 से वोट गिराते हैं। राजकुमार पूर्वे जीवित थे, उसी टाइम में मालूम पड़ रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों के गांव का विकास हुआ। अल्पसंख्यक गांव रहने के बाद भी स्कूल बना, और माने स्कूल बन गया। और यहाँ जो है जैसे हम लोग जाते थे वोट गिराने के लिए, माने बाहर जाते थे तो वहाँ हो हल्ला होता था, मारपीट हो जाता था, तो उन्हीं के माने यहाँ पर बूथ लाने का काम उन्हीं का है। अच्छा, ये चीज जानना चाह रहे हैं कि विकल्प क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, लोग सब कहता है कि जो विधायक 5 साल रहता है उसके बाद फिर कहता है क्षेत्र में काम नहीं हुआ, 30% वोट उसका कट जाता है। विधायक ही परफेक्ट है, ये 30% वोट किधर ट्रांसफर हो सकता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो क्षेत्र के बीच, जनता के बीच जाके काम करे? जनता के बीच में राजेश कुमार रंजन है, वो जा रहे हैं हर एक जगह, दुख तकलीफ में जहाँ भी होते हैं वो पहुँचते हैं, जगह जगह पर शिविर लगाते हैं, गरीबों में दवा बांटते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। यहीं पे पुआड़ी में शिविर लगाए हैं, सकराड़ी में शिविर लगाए हैं।
इसके बाद बिस्फी में शिविर लगाए हैं, सिंघिया में लगाने जा रहे हैं वो, और बोलता है कि हर एक जनता के बीच में वो जा रहे हैं। राजेश रंजन का बीएसपी में क्या है, माने बीएसपी में किस हैसियत से वो यहाँ पर जनता के बीच में काम कर रहे हैं? जनता के बीच में काम कर रहे हैं, एक जाकर के जन बीजेपी के कार्यकर्ता ही है वो, अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो। और जब तक कोई भी इंसान उसके पास पहुंचता है, कोई भी आदमी पहुंचता है तो बताता है कि इस तरह की बात है, तो चाहे डीएम से बात करना हो डीएम से बात करता है, थाना से बात करना हो थाना से बात करना है, यानी किसी भी लेवल की बात हो, चाहे सिविल सर्जन से बात हो, मैं चिकित्सा में सिविल सर्जन से बात करते हैं कि इस तरह की समस्या है, इस समस्या को दूर कीजिए, वो तुरंत उसे करने से वो करते हैं। यानी युवा एक नेता है जो कि क्षेत्र में जनता के बीच में जाते हैं, जबकि उनको अभी कोई पद ऐसा नहीं है, ना विधायक है, लेकिन वो काम करते हैं। हम काम करते हैं। अच्छा, वो बोलता है कि हमारा काम सेवा करना हमारा काम है, हम करेंगे। तो अगर मान के चलिए कि फिर बचौल जी टिकट के लाइन में खड़े हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या वोट का बंटवारा होगा, वोट कटेगा और वोट आरजेडी की तरफ ट्रांसफर होगा? हाँ, तो उसमें होगा, वाजिब है कि ट्रांसफर होगा। हाँ, जरूर होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि राजेश रंजन के बारे में चर्चा ज्यादा है, वो आते हैं यादव समाज से, कहा जाता है यादव जो है सो आरजेडी वोटर से, आज आरजेडी का वोटर होता है। क्या वो अगर बीजेपी से राजेश रंजन को टिकट मिलता है तो क्या ये यादव समाज इनको वोट करेगा या फिर वो आरजेडी के उम्मीदवार को वोट करेगा? नहीं, यादव समाज इनको करेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, लोगों का दुख सुख में हमेशा रहता है तैयार, चाहे सुप्रिंटेंडेंटल हो, एसपी हो, डीएम हो, थाना प्रभारी हो, जनता के लिए काम करते हैं। जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो लगता है कि वोट मतलब उनको यादव वोट देगा? यादव वोट तो 50% मिलेगा उसको। तो इस क्षेत्र में उनका क्या है? क्षेत्र में तो सेवा की भावना से लगातार काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। अच्छा करते हैं। अच्छा, एक चीज हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि समीकरण जो है सो समय के साथ बदलता रहता है समीकरण, और समीकरण है कि जो टिकट इस बार लेता है ये सही नहीं कि अगले बार भी उसको टिकट मिले, पार्टी सर्वे कराती है। तो क्या लगता है कि राजेश जी और बचौल जी में अंतर क्या है? अंतर किस बात का अगर कहीं तय कीजिएगा, कोई लोग देखेगा विकल्प दोनों में क्या अंतर है? विकल्प देखिए, सबसे पहले बात तो आपके तमाम जो चैनल्स के व्यूअर्स हैं, आपके तमाम श्रोतागण हैं, आपके सभी और हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को सादर प्रणाम मैं करता हूं। मैं चंदन कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूं, और वोट रही बात चुनाव, आगामी चुनाव है तो वोट तो खैर गिराना है सभी जनता को, और वोट गिराना एक मूल कर्तव्य भी है, और कर्तव्य को निर्वहन सभी जनता करे, बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग ले। और रही बात तो विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। तो दोनों के अंतर क्या है? अगर लोग विकल्प देखेगा, जब वोट डाल ले, अभी टिकट देने से पहले लोग विकल्प देखेगा, चर्चा करेगा, गांव गांव शहर शहर, हम लोग भी चर्चा जनता के बीच, जैसे अभी चाय के दुकान पर आए चर्चा हो रही है, तो दोनों आदमी में खासियत क्या है, किसमें क्या है, किसमें? एक को तो कह रहे कि फोन नहीं उठाते, नहीं जाते, फिर क्या? बचौल जी का खासियत है जो हिंदुत्व का छवि रखते हैं, अपने आप में रखते हैं। लेकिन रही बात सामाजिक बात है तो बहुत सारा देखे हैं समाज के व्यक्ति आपके बीच जो कहे हैं। अच्छा, राजेश जी का क्या? राजेश जी इस क्षेत्र में, राजेश जी का जो है तो राजेश जी का एक तो यंग चेहरा है, ऊपर से पीएचडी किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और रही बात भाजपा के स्पोक पर्सन है, प्रदेश प्रवक्ता है युवा मोर्चा के, और अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, और जनता के बीच रहते हैं। हाँ, जनता के बीच आते हैं सुख दुख में। तो बचौल के साथ ही रहकर क्या मदद की होंगे पिछले चुनाव में? बचौल के साथ ही रहेंगे, मदद की होंगे? मदद देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हर एक चीज एकदम निष्ठावान रहता है, मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब रही बात विधायक जी जनप्रतिनिधि है यहाँ के, वोट तो जनता दिए हैं तो जनता तो सवाल करेंगे ही विधायक जी से। और रही बात राजेश रंजन जी तो अपने आप में एक बेहतर छवि के लोग हैं, और अगर पार्टी उनको मौका दे तो ठीक रहेगा। वो वोट जातिगत समीकरण भी देखा जाता है, बचौल जिस जाति से आते हैं कितना प्रतिशत वोट होगा? उनका 3500 अपने स्टेटमेंट में ही कहे हुए हैं, 3500 भूमिहार है। हाँ, यहाँ पे जी बिस्फी में। यादव वोट कितना? यादव वोट लगभग 1 लाख के आसपास में। तो लगता है कि जैसे अगर राजेश रंजन बीजेपी से खड़ा होते तो यादव वोट का जो प्रतिशत है वो 80,000, जैसे कि अशोक यादव को दे देता है यादव बीजेपी में, तो इसी तरह यादव वोट इसमें आएगा कैसे? यादव वोट का तो खैर बचौल जी को भी मिलता है, लेकिन बचौल जी की अपेक्षा यादव वोट
ज्यादा मिलेगा राजेश जी को। हाँ, तो हम बता दें आपको कि देखिए समीकरण को जरा अच्छी तरीका से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम बिस्फी में घूमे हैं, कई जगह जब बैठ करके जब चर्चा कर रहे हैं, लोगों का विश्लेषण करते हैं, तो समझिए यहाँ का समीकरण क्या है। और यहाँ तो लगभग 40,000 कुशवाहा है, 40,000 कुशवाहा वोटर हैं जो बीजेपी के हैं। जी बीजेपी का कोर वोटर है कुशवाहा है, कुर्मी है, आपको मंडल है, आपको हरिजन में राम जी हो गए, पासवान जी हो गए, ये सब कोर वोटर है भाजपा के। सहनी है, ये सब समुदाय नाय समुदाय है, सभी तो भाजपा के कोर वोटर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो है जो इस चीज को पूरा कर देख समय तो ये एक पूरा किया जाएगा कि जो विधायक जी रेगुलर क्षेत्र में नहीं घूमते, इसलिए लोगों की नाराजगी है। अब ये लोगों का जी अब है विधायक जी हैं तो बहुत सारा चीज वर्क भी रहता है उनको, तो अब विधायक जी से ही पूछिएगा ये क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा। तो विधायक जी से भी हम पूछेंगे। अच्छा एक चीज, लेकिन विधायक जी से हम लोग को क्या होता है ना, जब कोई ऐसा विवादास्पद बात लेना होता है तो हम लोग लेके पहुंचे बोलते हैं, फिर 3 दिन तक सुर्खियों में छाए रहते हैं, ये काम होता है। लेकिन बता दें, देखिए राजेश रंजन और अगर हम तुलना करें बचौल जी में, तो दोनों में अंतर यह है, जातिगत समीकरण भी अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर राजेश रंजन जिस जाति से आते हैं उसका वोट जो है उन्हें मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि वो वोट निश्चित तौर पर आरजेडी का है। तो आरजेडी के तरफ ना जाकर अगर हम कहें 50-60 हजार वोट राजेश रंजन बीजेपी के तरफ दिलाते हैं तो ये बड़ी बढ़त होगी, नंबर 1। दूसरी बात ये होगी कि और बाकी समाज के लोग तो बीजेपी वोटर है, वो तो जो इधर जाएंगे टिकट मिलेगा उधर देंगे, लेकिन जनता 30% जनता है। देख लीजिए, ये मेरा सर्वे है, जाले में भी हम करके आए हैं और हमने कहा कभी दिया है उनको जीवेश जी को कि हर बार जो चुनाव जीतते हैं और 2 टर्म रहते हैं उसका 30% वोट निश्चित तौर पर कटता है, क्योंकि सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो 30% वोट है वो कहीं दूसरे तरफ या तो ट्रांसफर होगा या साइफर हो जाएगा। यानी कहेगा हमको वोट से मतलब नहीं। देखिए ना, मोदी जी का हुआ था ना, इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत से ऐसे 20-30% वोटर थे जो कहते दूर नहीं हो देंगे तो तो जीतिए रहे, 240 आ ही जाएगा। इस तरह की से निश्चित तौर पर बिस्फी विधानसभा को नुकसान पहुंच सकता है। जरूरत है ऐसे युवा मेहनती, और चाहे बचौल भी हूं, अगर मेहनत करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में, तो टिकट दे तो जनता को कोई परहेज नहीं होगा। 100% जीत तो सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की है 100%, चाहे टिकट जिनको मिले। लेकिन यंग ब्लड आते हैं, युवा आते हैं तो काफी ज्यादा लोगों में युवा के। अच्छा एक अंतिम सवाल, दिल्ली में जिस तरह कहा गया था कि 2500 रुपया आपको, 500 रुपया में सिलेंडर, 200 रुपये बिजली फ्री, क्या लगता है कि ये बिहार के एजेंडा में बीजेपी शामिल करेगी या आप लोग को कुछ बताया जाए कि उस तरह का जनता में इस बात की चर्चा है कि ये भी चाहिए हमें? नहीं ऐसे यहाँ तक तो देख रहे हैं कि 50 रुपया महंगाई हो गया है। हम पेपर में भी पढ़े थे और सिलेंडर भी लेने चाहिए कि नहीं? ये नहीं, जनता को फ्री कुछ नहीं चाहिए। जनता को जो है रीजनेबल प्राइस पे सारा कुछ अवेलेबल हो, रोड की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, किसान के लिए वाटर पंप की व्यवस्था हो, किसान के लिए फसल क्षति की व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था हो, अच्छे से व्यवस्था हो, वैज्ञानिक पद्धति से किसान को ट्रेनिंग दिया जाए, इसकी व्यवस्था हो, कृषि योग्य भूमि को बढ़ावा मिले, इसकी व्यवस्था हो, और इस पर पहल करना चाहिए। अगर पहल नहीं होंगे, आजकल के अब वो समय चला गया जो फल्ला बाबू कहते थे कि वोट ले दो दे कहे तो फल्ला बाबू के दो दे, उस समय नहीं रह गया। अब लोग सोचता है जी अब यंग है, पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रत्येक समाज में है, प्रत्येक वर्ग में है, तो वो चाहेगा कि हमारे बीच ऐसे उम्मीदवार आए, ऐसे प्रतिनिधि आए जो हम सबों का दुख सुख का साथी बने, भागीदारी बने। तो रही बात, बचौल जी भी मदद करते हैं। तो बता दें, चाय के दुकान से जो रिपोर्टिंग होती है वो निश्चित तौर पर, जहाँ देखिए हमारे आगे पीछे कितने लोग हैं जो कि चाय दुकान पर बैठे हुए हैं। जब हम पहुंचते हैं तो और भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कई आइडियाज भी आते हैं, कई सर्वे भी आ जाता है। लेकिन सवाल इतना रहता है कि जो विधायक क्षेत्र में जनता के बीच रहकर काम करेगा, चुनाव जीते तो या चुनाव से पहले अगर जनता के बीच में रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोग आपको लोकप्रिय मानेंगे, लोग समझेंगे कि चलो ये मेहनती है, क्षेत्र के लिए काम करता है, तो इसको एक बार वोट देके देखते हैं। और इसी में जो विधायक जीतता है तो जनता के नजदीक आता है, नहीं तो दूसरी बार जनता उसे गद्दी से उतार देती है। यही एक सर्वे भी है। तो देखिए, बिस्फी और जाले लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, जनता को क्या चाहिए विधायक से। धन्यवाद।